नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके बड़े नेता जिन्हें ये पद्मश्री देना चाहते थे, वह अब जेल में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेलवे लाइन के निर्माण के लिए रिकॉर्ड 1000 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री से दिलवाया गया है। इस रेलवे लाइन का काम तेज गति से चल रहा है। इसके अलावा 4 लेन जो शानदार उपलब्धि मोदी सरकार की है। नितिन गडकरी से बातचीत करके बढ़िया कंपनी को दोबारा इसका कार्य दिलाया गया है और आज एक भव्य 4 लेन मार्ग बनकर तैयार हुआ है। हिमाचल में आने वाले पर्यटकों का समय भी बचेगा और कारोबार भी बढ़ोतरी होगी। इससे हिमाचल आने वाले पर्यटकों का समय भी बचेगा और कारोबार में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा जहां एम्स हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, वहीं पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला गया है। इससे पता चलता है कि भाजपा ने विकास में अहम रोल अदा किया है। देखिए, संस्थाओं में सुधार हो सकता है, बंद करना तो सबसे आसान तरीका है। और जिन्होंने रोजगार देना ही ना हो, उन्होंने बंद करने का काम पहले ही कर दिया है कि उम्मीद ही ख़त्म हो जाए। चुनावों से पहले लाख लाख जॉब हर साल देने की बात करते थे। लाख तो छोड़िए, 3 महीने होने को आएंगे, 3 नौकरियां भी नहीं दे पाए। अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। पंजाब में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि इनके बड़े नेता जिन्हें ये पद्मश्री देना चाहते थे, वह अब जेल में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब घोटाला, जमीन घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, कई तरह के घोटालों में आम आदमी पार्टी की सरकार लिप्त है और इसके कई नेता जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बना रही है। आम आदमी पार्टी के मंत्री एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार के चलते जेल में है। दिल्ली में सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीनों से जेल में है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे, पद्मश्री देने की बात करते थे। अब इनके दूसरे शराब मंत्री जेल में हैं, सीबीआई की गिरफ्त में है और इनको पद्मश्री देने की बात करते थे। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के मापदंड देखिए। इनको लगता है कि जो सबसे बड़ा घोटाला करे उसको सबसे बड़ा सम्मान दिया जाए, लेकिन उन्होंने शहीद भगत सिंह और बाकी सबको अपमानित करने का काम किया जब उनसे जोड़ने का काम किया। कभी शराब घोटाला, कभी स्वास्थ्य घोटाला, कभी ज़मीन घोटाला। पंजाब में इनकी सरकार बनी तो विजय सिंगला, इनके मंत्री को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। इनके ऐसे ऐसे नेता हैं जो एक के बाद दूसरा, 11 लोग तो इनके जेल में ही हैं या अन्य आरोपों में हैं। भ्रष्टाचारियों की एक टीम अलग से बन गई। डिनोटिफाई किए संस्थानों पर भाजपा के विरोध को लेकर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार को कर्ज के लिए जिम्मेवार करार दिया। जो कर्ज 75,000 करोड़ का छोड़ा है और 11,000 करोड़ कर्मचारियों, पेंशनरों की देनदारियां छोड़ गए हैं, इस सब का भी हल जयराम ठाकुर से बताने को मुख्यमंत्री ने कहा है। हिमाचल प्रदेश में कर्ज को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है। कांग्रेस सरकार कर्ज को लेकर पूर्व भाजपा सरकार को जिम्मेदार बता रही है। साथ ही भाजपा सरकार द्वारा बिना बजट के संस्थानों को खोलने के आरोप लगाकर उन्हें डिनोटिफाई किया है। इसके खिलाफ भाजपा सड़कों पर विरोध कर रही है, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है और पूर्व सरकार को कर्ज के लिए जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को ये समझना होगा कि जो कर्ज 75,000 करोड़ का छोड़ा है और 11,000 करोड़ कर्मचारियों, पेंशनरों की देनदारियां छोड़ गए हैं, 5,000 करोड़ के शिक्षण संस्थान खोल दिए हैं, इन सब का भी हल उन्हें बताना चाहिए। विरोध जोर शोर से करें विपक्ष, लेकिन ये तर्क के साथ ये बताएं कि ये पैसा कहां से आएगा। अगर आज प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो उसका मुख्य कारण पूर्व की भाजपा सरकार है। नहीं, वो तो उनका दायित्व है विपक्षी पार्टी होने का नाता, पर उनको ये भी समझना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय को कि आपने जो कर्जा हमारे पर छोड़ा है, 75,000 करोड़ रुपए का आपने कर्जा छोड़ दिया। 11,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनों की देनदारियां हमारे पर छोड़ दी। 5,000 करोड़ की ये शिक्षा संस्थान खोल दिए, दूसरे शिक्षा संस्थान भी कमजोर हो गए।
तो उन सब का भी आप हल बताना, विरोध करना आपका दायित्व बनता है और आप जोर से विरोध कीजिए, इसमें कोई नहीं, बहुत जोर से विरोध कीजिए, लेकिन विरोध सिर्फ नारे लगा कर कीजिए, आप तर्क के साथ बताइए कि ये पैसा कहाँ से आएगा। अगर हम आज आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं तो उसमें मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार का है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के साथ बड़ा धोखा किया है। अब सरकार बने 3 महीने हो चुके हैं, पर महिलाएं अभी भी इंतजार कर रही हैं कि कब वे 1500 रुपए प्रति माह उनको मिलने शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि केवल मात्र कांग्रेस पार्टी जनता के साथ झूठ बोल के सत्ता में आई है। निश्चित रूप से महिलाओं के साथ छल हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले ये वादा किया था महिलाओं से कि हम परिवार में जितनी भी महिलाएं होंगे सभी को जो है हम 1500 रुपये उनके खाते में डालेंगे। और इन्होंने ऐसा जो इनकी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी और प्रदेश के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी, इन्होंने कई सभाओं में इस बात को खुले तौर से कहा कि सत्ता में आते ही जो है पहली कैबिनेट में ही 1500 रुपये महिला के खाते में डालेंगे। लेकिन पहली कैबिनेट में कुछ नहीं हो पाया, अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं कर पाए। 32 लाख से ज़्यादा महिला प्रदेश में है और ये कह रहे हैं कि हम पहले इन्होंने वादा किया था कि परिवार की प्रत्येक महिला को देंगे, जिनके लिए फॉर्म भी बनाए गए और जहाँ इन्होंने कहा था कि पहले आओ पहले पाओ, ऐसा भी ध्यान में कई जगह आया कि महिलाओं के खातों में इन्होंने पैसे डालने का काम नहीं किया, अर्थात महिलाओं को बरगलाने का भी इन्होंने काम किया। और सत्ता में आते ही अब ये कह रहे हैं कि प्रदेश की सभी महिलाओं को अब नहीं दे पाएंगे। अब कह रहे हैं पहले 18 लाख की बात हो रही थी, अब 8 लाख पे आ गए। पहले परिवार की प्रत्येक महिला को देने की बात कहते थे, अब कह रहे हैं कि हम महिला एक ही महिला को जो है परिवार में दे पाएंगे। और साथ ही अब तो ऐसा भी ध्यान में आ रहा है और कि जनरल हाउस तय करेगा कि किसको देना है, अर्थात वोट के समय इन्होंने किसी हाउस की बात नहीं की, केवल महिलाओं से इन्होंने यही कहा कि जो जितनी भी महिलाएं हैं उनको सभी को हम उनके खातों में पैसा डालेंगे। लेकिन सत्ता में आते ही उससे मुकर गए। मैं समझता हूँ महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा इन्होंने किया। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव हीरापाल सिंह ठाकुर ने सुंदरनगर में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश भाजपा पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी की सरकार ने सिर्फ वोट हासिल करने के उद्देश्य से बिना सोचे समझे संस्थान खोले थे। विकास की गाथा चुनावी वर्ष के अंत में नहीं लिखी जाती है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव हीरापाल सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व बीजेपी की सरकार ने सिर्फ वोट हासिल करने के उद्देश्य से बिना सोचे समझे संस्थान खोले थे। विकास की गाथा चुनावी वर्ष के अंत में नहीं लिखी जाती है। विकास की बात सत्ता में आने के पहले दिन से अंतिम दिन तक निरंतर प्रक्रिया के तहत होती है। ये वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व से भाजपा सीखे, जो सबसे पहले दिन से ही विपक्ष के नेताओं के साथ पूर्व में रहे मुख्यमंत्री से मिलकर उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में दिए बयान पर भाजपाई हो हल्ला कर रहे हैं और इसे धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं, जबकि हकीकत में बयान 90% हिंदू राज्य में कांग्रेस की जीत पर भाजपा को सबक लेने की जरूरत है, जो अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार बनती फिरती है। जनता ने इस दल को नकार दिया है, जो धर्म विशेष की राजनीति रोटियां सेकती आई है। बयान दिया, उस बयान पर जो है भाजपाई हो हल्ला कर रहे हैं। भाजपा ही ये नहीं समझ रहे कि उस बयान का असली मकसद क्या था। उनका ये कहना था कि भाजपा ने हिंदू के नाम की जो राजनीति करती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे राष्ट्र के हिंदू उनके पीछे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में 90% जो लोग हैं वो एक ही धर्म से संबंध रखते हैं और वो उसमें कांग्रेस की सरकार बनना तो एक बात है। तो भाजपा को उसमें मिलाना चाहिए कि जो है कि वहां जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी तो हिंदू का भी समर्थन कांग्रेस को मिल सकता है। तो भाजपा के नेताओं ने इस बयान पर बड़ा हल्ला किया कि मुख्यमंत्री जी ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि राष्ट्र विरोधी या क्या उन्होंने वो राष्ट्र के प्रति उनकी या हिंदू के प्रति जो उनकी एक धार्मिक राजनीति को वहां ज्यादा उकसाने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए भाजपा के नेता को सही मायने में ऐसे बयान की बौखलाहट उनमें देखी गई कि मुख्यमंत्री का जो कहना है, मुख्यमंत्री जो बात कही वो किसी और संदर्भ में कही और भाजपा के नेता उसको किसी अन्य संदर्भ में ले रहे। जिला चंबा में चंबा साहो मार्ग पर सरोथा नाला पर निर्माणाधीन पुल के पास भूस्खलन होने से
मार्ग के करीब 100 मीटर हिस्से का नामोनिशान मिट गया है। मंगलवार सवेरे लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता सहित विधायक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। जिला चंबा में चंबा साहो मार्ग पर सरोथा नाला पर निर्माणाधीन पुल के पास लैंडस्लाइड होने से मार्ग के करीब 100 मीटर हिस्से का नामोनिशान मिट गया है। भूस्खलन की जद में आने से शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाली पाइपें भी टूटकर नाले में जा गिरी है। इससे शहर के आधे हिस्से में पेयजल आपूर्ति ठप है। मंगलवार सवेरे लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। लोक निर्माण विभाग ने इस हिस्से में वैकल्पिक मार्ग बनाने का काम युद्ध स्तर पर छेड़ दिया है। इसके साथ ही जल शक्ति विभाग की टीम में भी पेयजल आपूर्ति की पाइपों को जोड़ने का काम आरंभ कर दिया है। इसी बीच सदर विधायक नीरज नेयर ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द मार्ग पर यातायात और शहर की पेयजल आपूर्ति को बहाल करने को लेकर प्रभावी कदम उठाए जाएं। यहाँ जो हमारा सौथा नाला है इसके नीचे ब्रिज का काम लगा था, तो उसकी जो है नीचे से जो है लैंडस्लाइड हो गया और पूरी सड़क जो है ब्लॉक हो गई है और रात को तकरीबन 10 बजे ये हुआ है। तो आज सवेरे ही मैं भी यहाँ आया हूँ और IPS डिपार्टमेंट और PW डिपार्टमेंट के एक्शन सवेरे 5-6 बजे से यहाँ लगे और मशीनें यहाँ लगा दी गई हैं और 2 बड़ी फोकलेन मशीन्स आ रही हैं और 2 ब्रेकर्स जो है वो आ रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल है अंडर दी रूफ जो हम मैक्सिमम कर सकते हैं जल्दी से जल्दी इस रास्ते को जो है हम चालू कर सकें। और जो पानी की सप्लाई है वो भी थोड़ी सी शहर के लिए जो है, क्योंकि एक पाइप जो है वो टूट गई है, तो एक पाइप जो है अभी बची हुई है और हम यही आशा करते हैं जो बची हुई है उससे सप्लाई जो है जो पुरानी लाइन थी वो अभी तक पूरे तरीके से नीचे नहीं आई है, तो उससे जो है पानी की सप्लाई जो अभी शहर के लिए चल रही है। लेकिन एक टाइम ही पानी जो है दिया जाएगा अभी फ़िलहाल, जब तक ये दूसरी लाइन जो है हम जोड़ नहीं देते। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी जो भी हम एफर्ट कर सकते हैं इसके अंदर करके जो है इसको जो है रास्ते को भी दुरुस्त किया जाए और पानी की सप्लाई को भी जो है शहर के लिए जो है दुरुस्त किया जाए।